अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन सब से राज़ी हो गया, उन मोमिनीन से राज़ी हो गया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन मुसलमानों ने, जिन मोमिनीन ने दरख्त के सै तले आपके हाथ पे बैयत की। फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह कहते हैं कि जिस जज्बे के साथ, जिस शौक़ के साथ मोमिनीन ने आपके हाथ पे बैयत की है, मैं उस कैफियत को भी जानता हूँ। और जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, जिस परेशानी का शिकार थे, फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, मैंने उनके दिलों को राहत बख्शा, उनके ऊपर मैंने सकीना को नाजिल किया। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, मेरी तरफ से उनको खुशखबरी हो, अनकरीब वो बहुत बड़ी फतह को हासिल करेंगे। इस आयत का पस मंज़र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को हुक्म दिया कि आओ चलते हैं उम्रा करने, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। तो बहुत सारे लोग जमा हो गए। सब लोग खुशकिस्मती समझते थे कि हम आ गए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन के साथ उम्रा करने जा रहे हैं। तकरीबन 1400 सहाबे किराम जमा हो गए और उम्रा करने के लिए रवाना हो गए। जब बैतुल्लाह के करीब यानी मक्का के करीब पहुंचे, कुफार की तरफ से रुकावटें खड़ी हो गई। वहां से दस्ते भेजे गए मुसलमानों को रोकने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बदला, रास्ता बदल के यहाँ तक के हुदैबिया के मकाम पर आके पड़ाव डाला। सफ़ीर आते जाते रहे, उधर से सफ़ीर आए, उन्होंने कहा कि हम उम्रा करने नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। हज़रत उस्मान गनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर बनकर मक्का में गए और कहा कि हम यहाँ सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हुए हैं, हमारा कोई लड़ाई का शौक़ नहीं है, कोई लड़ने के इरादे से नहीं आए, हम उम्रा की नीयत से आए हैं और उम्रा करने ही आए, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। मक्का वालों ने कहा कि हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। हाँ, अगर तुम अकेले उस्मान उम्रा कर लो तो ठीक है, तुम कर सकते हो, वरना मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथी हैं या वो आए हुए, उन्हें हम उम्रा करने नहीं देंगे। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं आगे दो जहां के अलावा कभी भी उम्रा नहीं करूंगा। मक्का वालों ने हजरत उस्मान को रोक लिया। तो ये अफवाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। उस वक़्त वो थोड़े फासले पे थे, अफवाह पहुंची। तस्दीक के लिए कोई सोशल मीडिया नहीं था, ना ही कोई ऐसे खबरें आती थी कि 1 मिनट के अंदर पोस्ट लगा दी खबर पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो मुसलमानों के काफिले में खलबली मच गई। आके दो जहां ने तमाम सहाबे कराम को दरख्त के सै तले जमा किया और कहा कि आओ मेरे हाथ पे बैयत करो, हम तब तक वापस यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम उस्मान के खून का बदला ना ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे हाथ फैलाया, तमाम मुसलमानों ने, तमाम सहाबे कराम ने हाथ पे बैयत की और आखिर में आके दो जहां ने एक हाथ अपना ऊपर रखा और फरमाया ये उस्मान की तरफ से है। इस नक्शे को अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किया और क्या फरमाया, सहाबे कराम को खुशखबरी दी, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। पहले लगाया लक़द, तस्दीक, बेशक, एक मोहर, फिर रज़ी अल्लाह, ये फेल माजी का सीगा है, यानी खबर दे दी कि ये काम हो चुका है। अब सब बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, कोई काम हो चुका हो तो उसे फेल माजी में बयान करते हैं कि मैं स्कूल गया था, यानी कि आप स्कूल में गए थे, आपकी हाजिरी लग चुकी है, आप स्कूल के अंदर दाखिल हुए थे।
तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन, बेशक अल्लाह मुसलमानों से, कलमा पढ़ने वालों से, जिन्होंने हाथ पे बैयत की है, उनसे राजी हो चुका है। इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, जैसे उन्होंने तुम्हारे हाथ पे बैयत की, मैं उस वक़्त उनसे राजी हो चुका था, मैंने उनके लिए अपने रज़ा को लिख दिया है। अब अल्लाह कह रहे हैं फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो जिस जज्बे से, जिस शौक से आपके हाथ पे बैयत कर रहे थे, वो जज्बा भी मैं जानता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था कि चलते हैं उस्मान का बदला लेते हैं, तो सहाबा किराम हिचकाए नहीं, एक लम्हा सोचा नहीं। अल्लाह पाक उस जज्बे को भी कुरान में बता रहे हैं, फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। अल्लाह कहते हैं मैं बेहतर जानता हूं उनके दिल में वाकई यही जज्बा था। किसी एक सहाबी के दिल में खौफ नहीं था, किसी एक सहाबी ने ये नहीं सोचा कि मैं वापस चला जाऊं। सब ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ पे बैयत किया। फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम, जो तज़ब्ज़ुब था, जो इज़्तिराब में मुब्तला थे, अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपनी तरफ से उनके ऊपर सकीना नाज़िल किया, उन्हें इत्मीनान बख्शा। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा, और अनकरीब, ये मेरी तरफ से खुशखबरी है, अल्लाह पहले बता रहे हैं बहुत करीब आने वाली बड़ी फतह तुम्हें नसीब होगी, वो फतह मक्का है। क्या अल्लाह की रज़ा चंद लम्हे के लिए है? अल्लाह तो आलिमुल ग़ुयूब है, दिलों के राज को जानते हैं, आंखों की खयानत को जानते हैं, दिलों में उठने वाले अफसानों को जानते हैं, दिलों में उठने वाले ख्यालात को जानते हैं, जुबान से आने वाले पहले ही कलिमात को अल्लाह जानते हैं। तो अल्लाह पाक तो सहाबा कराम के दिलों को जान चुके थे, इसलिए ये सर्टिफिकेट दिया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अरे वो बदबख्त वो कहाँ है जो सहाबा कराम पे मुर्तद होने का नऊज़ बिल्लाह फतवा लगाते हैं, वो जो सहाबा कराम के ईमान पे शक करते हैं। 1400 सहाबा कराम इस बैयत में शामिल थे, उन सब को अल्लाह ने कुरान में खुशखबरी दे दी कि अल्लाह उनसे राजी है। अब जैसे अल्लाह एक मर्तबा राजी हो जाए और उस रजा को कुरान में भी लिख दे, कुरान में नाजिल कर दे, वो रजा हमेशा के लिए होती है, वो आर्जी रजा नहीं होती। अब जो बंदा, जो शख्स सहाबा कराम की मग़फ़िरत में, सहाबा कराम की ईमान में शक करता है, गोया उसने कुरान पाक के इस आयात पे शक किया है। जो कुरान की आयात पे शक करता है वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों? वो अल्लाह की आयात को झुटला रहा है। और आज लोग हैं जो कुरान की आयात को सरेआम झुटलाते हैं। तो झुटलाना बनता है उनको, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह पाक हमें कुरान में क्या फरमा रहे हैं। उन्हें तो नाजरा कुरान पढ़ना नहीं आता, तर्जुमा तो दूर की बात है, उन्हें क्या पता कि हमारा अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कौन है? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन है। चौथे नंबर पे इस्लाम लाने वाली शख्सियत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। मक्का में मालदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। जब उसके चाचा को पता लगा कि उस्मान ने कलमा पढ़ लिया है, तो चाचा ने हजरत उस्मान को कमरे में बंद कर दिया, कहा इस्लाम छोड़ दो वरना हम तुम्हें अज़ियतें देंगे। हजरत उस्मान ने कहा कि भले मेरी जान चली जाए, मेरा घर लुट जाए, मेरा सब कुछ कुर्बान हो जाए, मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दीन कभी नहीं छोड़ूंगा। तो उसका चाचा क्या करता? हजरत उस्मान को बोरी में बंद करके उल्टा लटकाता, नीचे से धुआं लगा देता था ताकि इसके धुआं दिमाग में चढ़े। सख्त अज़ियतें दी गई। ये सहाबा कराम की शान है, सब कुछ कुर्बान किया, घर छोड़ा हुआ है, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ईमान को बचा रहे हैं, अपने इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं। आज देखें हमारे लोग क्या करते हैं, आज का मुसलमान क्या करता है, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने बच्चों को खुशियां देने के लिए
लैंड क्रूजर लेने के लिए, बड़ी गाड़ियां लेने के लिए इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देता है, इस्लाम को छोड़ देता है, रसूलुल्लाह को छोड़ देता है, अल्लाह को छोड़ देता है, लेकिन अपनी दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है। लेकिन सहाबे कराम की जिंदगी देखें, हजरत बिलाल को छोटे उबाश बच्चे गली कूचू में घसीट रहे हैं, कभी उसका सरदार उसके सीने पे पत्थर रख रहा है, गरम रेत पे लिटा रहा है। बिलाल की सदा थी आहद आहद आहद, मैं एक अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं उसे एक अल्लाह को मानूंगा, मैं उस एक अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज क्या करते हैं, चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर उस एक अल्लाह को छोड़ देते हैं, दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हैं। ये आज का मुसलमान है। और आज का बदतरीन काफिर, बदतरीन लोग उन्हीं हस्ती के ईमान में शक पैदा करता है, उन्हीं हस्तियों के ईमान के ऊपर उंगलियां उठाता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान वो शख्सियत है, जब हिजरत का हुक्म हुआ, जब मुसलमान मक्का में तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे, आगे दो जहां ने इजाजत दी कि हबशा की तरफ चले जाओ। आज हमारे मुसलमान पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, लेकिन तब के मुसलमान कैसे थे, पैसे कमाने के लिए घर नहीं छोड़ रहे, पैसा बनाने के लिए घर नहीं छोड़ रहे, अपने ईमान को बचाने के लिए मक्का छोड़ के जा रहे हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान पहला लश्कर, पहला काफिला जो हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हैं, 12 मर्द हैं, 4 औरतें हैं, उनमें सबसे पहले जो खानदान है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुक़ैया बिन्ते रसूलिल्लाह ये हिजरत कर रही हैं। आके दो जहां ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला खानदान है जो अपने ईमान को बचाने के लिए हिजरत कर रहे हैं। क्या अपना घर छोड़ना आसान है? किसी गैर के पास जाके रहना, किसी गैर के दर पे रहना, किसी गैर के कर्म पे जाके रहना, ये कोई आसान काम है? ये जो लोग परदेश में रहते हैं उनसे पूछे कि परदेश किसे कहते हैं, हालांकि वो वहां जाके रोजी रोटी कमा रहे होते हैं और अकेले होते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी फैमिली के साथ हिजरत करके गए, रसूलुल्लाह से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं, किस लिए? सिर्फ अपने ईमान को बचा रहे हैं। तो आके दो जहां रहमतुल्लाह अलैहि मक्का में रहे, हज़रत उस्मान हबशा में रहे। चंद रोज बाद खबर पहुंची हबशा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पे गालिब आ चुके हैं, मक्का वाले मुसलमान हो चुके हैं। ये झूठी खबर थी। हज़रत उस्मान हबशा से वापस आए, जद्दा के सहल पे उतरे तो पता लगा ये तो खबर झूठी है। दोबारा हबशा की तरफ चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचे तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपनी बीवी रुक़ैया को लेकर भी मदीना पहुंच गए। अब हज़रत रुक़ैया सफ़र की वजह से, समंदर के सख्त आबो हवा की वजह से बीमार रहने लग गई। उधर से कुफार के साथ मडभीड़ होती रही, कभी उनकी तरफ से कुछ काफिले निकलते, दस्ते निकलते, कभी मुसलमानों की तरफ से निकलते। फिर ऐसा हुआ कि 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर का मैदान सज गया। आगे दो जहां ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को कहा कि मेरी बेटी बीमार है, तुम मदीना में रुको, आप इसका ख्याल रखो, आप हमारे साथ ऐसे हो जैसे जंग में हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानकर किसी भी जगह चला जाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में होता है। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मदीने में रुक गए। जंग बदर का वाक़या रोनुमा हुआ, मुसलमानों को फतह हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़ीर मदीना में खुशखबरी लेकर आया कि मुसलमानों को फतह हुई। तो जब मदीने में पहुंचा तो देखा कि बिन्ते रसूल हज़रत रुक़ैया का इंतकाल हो चुका था। एक तरफ से खुशी, दूसरी तरफ से परेशानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हज़रत रुक़ैया को दफन किया गया। तो हज़रत रुक़ैया की वफ़ात के बाद हज़रत उस्मान परेशान होने लग गए कि मेरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रिश्ता था, मेरी उनके साथ निस्बत थी, मैं उनका दामाद था, मेरा रिश्ता उनसे कट गया है।
हजरत उस्मान को जब आके दो जहां देखते तो हजरत उस्मान की आंखों से आंसू जारी हो जाते थे, हर वक्त परेशान रहने लग गए। तो एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली इस रिवायत के रावी हैं, हजरत अली इस रिवायत के रावी हैं, फरमा रहे हैं कि मेरे पास जिब्रील आया है और कह रहा है कि अपनी बेटी उम्मे कलसूम का रिश्ता उस्मान से करा दो। एक रिवायत हजरत अली कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी रिवायत भी है, आके दो जहां रहमत लिल आलमीन ने फरमाया है, मैंने जिसके साथ शादी की या मैंने अपनी बेटियों की जिसके साथ शादी की, ये आके दो जहां को वही आती थी तब मैं रिश्ते करता था। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहु का रिश्ता भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील वही लेकर आए थे कि अल्लाह का हुक्म है कि फातिमा का रिश्ता अली से कर दो, और उम्मे कलसूम का रिश्ता भी जिब्रील वही लेके आए थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान की शादी उम्मे कलसूम से कर दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस वजह से हजरत उस्मान को ज़ुन्नौरैन कहा जाने लगा कि इसके पास दो नूर आए थे। क्या एक मर्तबा रुकैया निकाह में आई, दूसरी मर्तबा उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह में आई है। और कुछ बदबख्त लोग आज भी इनकार करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी थी, और मैं तुम्हें उनकी किताबों में दिखा दूं। मुल्ला बाकिर मजलसी हयातुल कुलूब में लिखता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, रुकैया, उम्मे कलसूम, ज़ैनब, फातिमा। रुकैया हज़रत उस्मान की बीवी, उम्मे कलसूम हज़रत उस्मान की बीवी, ज़ैनब अबुल आस की बीवी, हज़रत फातिमा हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु की बीवी। ये उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। जो उनका बड़ा इमाम है मुल्ला बाकिर मजलसी, सिर्फ बोग़्ज़ में, सिर्फ हसद में, अपने आप को, अपनी आखिरत को खराब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों तक का इनकार कर देते हैं। अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे।